धनबाद रेलवे स्टेशन। रात के करीब 12:30 बज रहे थे। मैं हमेशा की तरह अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर सन्नाटा पसरा हुआ था। बस दूर कहीं से किसी इंजन की हल्की सी सीटी और हवा में कोयले की जली हुई महक आ रही थी। मैंने उसी बेंच पर बैठने का फैसला किया जहां आमतौर पर लोग दिन भर बैठे रहते हैं, लेकिन उस रात कुछ अलग था। स्टेशन की ट्यूबलाइट जैसे अधूरी रोशनी दे रही थी, चमकती बुझती फिर चमकती, जैसे किसी अनदेखी धड़कन पर चल रही हो। अचानक मेरे बिल्कुल पीछे किसी महिला की चलने की खटखट जैसी आवाज आई। मैंने सोचा शायद कोई देरी से आई यात्री होगी। मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। मैंने अपने हाथों की रगों में हल्की सी सनसनी महसूस की। फिर सोचा शायद वह ऊपर फ्रूट ओवर ब्रिज से आवाज गूंजी होगी, लेकिन आवाज इतनी साफ, इतनी नजदीक। मैं उठकर प्लेटफॉर्म के किनारे चला गया और पटरियों की तरफ झांका। ठंडी हवा चल रही थी और दूर सिग्नल की लाल बत्ती धुंध के बीच टिमटिमा रही थी। तभी वह दिखी, प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर धुंध में लिपटी सफेद साड़ी पहने हुए महिला। वो बहुत धीरे चल रही थी, जैसे हवा की लय पर चल रही हो। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले उसने अपना सिर मेरी ओर मोड़ दिया। चेहरा तो नहीं दिख रहा था, बस काले गीले बाल चेहरे पर चिपके हुए थे और साड़ी का पल्लू हवा में उड़ रहा था। और फिर उसकी नजरें मुझे महसूस हुई, सीधा मेरी छाती पर, जैसे किसी ने उंगली रख दी हो, ठंडी बर्फ जैसी। मैंने सुना बहुत हल्की टूटी हुई आवाज में, रुको मत जाओ। और उसी पल एक बूढ़ा कुली जो शायद दूर से मुझे देख रहा था, भागता हुआ मेरे पास आया और मेरा हाथ पकड़कर बोला, उधर मत देखिए साहब, रात को वो दिख जाती है कभी कभी, जीवित लोगों को अपने साथ ले जाने के लिए। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन? वह बोला, सालों पहले एक औरत यहाँ एक्सीडेंट में मर गई थी। कहते हैं उसका पति उसे स्टेशन पर छोड़कर किसी और के साथ भाग गया था। वो उसे ढूंढते हुए पटरियों पर आ गई और ट्रेन ने वह रुक गया। मैंने फिर उधर देखा जहां वह आकृति थी। अब वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक धुंध का गुबार जो हवा के साथ बह रहा था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब मैं अपनी ट्रेन में चढ़ने लगा, मैंने फिर वही आवाज सुनी, रुको। इस बार वह आवाज इतनी पास, इतनी असली कि मेरा दिल बुरी तरह उछल गया। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं था, पर प्लेटफॉर्म की आखिरी ट्यूबलाइट जिसके नीचे वह महिला खड़ी थी, वह आज भी रात के समय सबसे ज्यादा टिमटिमाती है, जैसे किसी अदृश्य साय की उपस्थिति को झेल नहीं पाती हो। और मैं आज तक नहीं जान पाया कि उस रात मैंने जो देखा वह सिर्फ मेरी कल्पना थी या सचमुच आत्मा अब भी धनबाद स्टेशन पर अपने अधूरे सफर में भटक रही है।